नहीं आ रहा, बिल्कुल 1% भी नहीं आ रहा। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और आज हम बात करेंगे ब्लीच के बारे में, और ब्लीच में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही थोड़ा सा पोर्शन हम ब्लू का भी कवर करेंगे, नील का भी, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्लू। हम जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। साथ ही इसका हमारे जो कपड़े हैं इसके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद रहता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लू जो है वो हमारे कपड़ों को सफ़ेद करने में, वाइट करने में काम आता है। वाइट कपड़ों में ये यूज़ होता है। इसके साथ ही इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप पहले वाली क्लास देखना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास जो है, जो कि 2 दिन पहले अपलोड हो चुकी है, तो वो आप उसे देखिए और अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी मजबूत हो सके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लीच के बारे में। ब्लीच क्या होता है? एक केमिकल होता है जो कि जिंक ऑक्साइड से बनता है, और ये मेनली कॉटन पर यूज़ होता है। ये जो है मुश्किल होती है कहाँ? प्रोटीन कपड़ों पे। प्रोटीन से बने हुए कपड़े, जैसे कि वूल है और आपका क्या है, सिल्क है, इनके लिए ये ब्लीच जो है सही नहीं रहता। मेनली जो है सेल्यूलोजिक फैब्रिक, जो जैसे कि कॉटन है, जूट है, लिनन है। जूट तो हमारा टेक्सटाइल में आता ही नहीं है। जूट अदर जो फैक्ट्री वर्क है, जैसे बोरी वगैरह बनाने में काम आता है। इसके ये लिनन है, लिनन जो है, कॉटन है, फ्लैक्स है, और भी कई सारे जो सेल्यूलोजिक फैब्रिक हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। ब्लीच का जो नुकसान है क्या होगा? तो ब्लीच जो है कपड़ों को कमज़ोर करती है और रंग को भी कमज़ोर करती है। हमने एक डाई पढ़ी थी, हमने पढ़ा था उसमें कि ये डिस्चार्ज डाई, इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, पहले कपड़े को गहरे रंग से रंग दिया जाता है। प्रिंटिंग थी वो, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें कपड़े को गहरे रंग से रंगा जाता है और फिर जहाँ जहाँ हमें डिजाइन चाहिए वहाँ से ब्लीच करके उस कलर को हटाया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो कपड़ा वहाँ से कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो वाइटनेस ज़रूर आ जाती है। तो ब्लीच क्या करता है, कपड़ों को कमज़ोर करता है, साथ ही रंगों को भी कमज़ोर करता है। इसके फायदे, सफ़ेद करेगा, कपड़ों को सफ़ेद करता है, और दूसरा ये दाग हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेनली कॉटन पर यूज़ होता है। अगर कॉटन पर कोई दाग लग गया है, कोई स्ट्रेन लग गया है, तो उसको हटाने के लिए ये ब्लीच जो है यूज़फुल होता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कलर जो है उनके ख़राब कर देता है। ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो पहला जो है वो ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पर हमें पता चल रहा है ऑक्सी से ही हमें पता रखना है या याद रखना है कि इसमें मेनली ऑक्सीजन को यूज़ करके जो है इसमें कपड़ों में ब्लीच की जाती है। और यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेनली यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सभी फैब्रिक के लिए यूज़ होता है। ऑल फैब्रिक्स जो है इससे ब्लीच किए जाते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप वूल ले लीजिए, सिल्क ले लीजिए, या सेल्यूलोजिक फैब्रिक ले लीजिए, सभी के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस्ट रहता है। किसी भी फैब्रिक को हम इससे ब्लीच कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लीच किस किस तरह की होती है। तो पहली ब्लीच जो होती है वो होती है प्राकृतिक ब्लीच होती है। इसमें ये नमी युक्त होती है, जैसे कि घास है, घास पर इसका प्रोसेस क्या रहता है? घास है, घास पर कपड़े को बिछा दिया जाता है, और उस सूर्य के प्रकाश और वायु से स्वतः ही ब्लीचिंग का कार्य होने लगता है। मेनली ये सूती और लिनन के लिए यूज होती है। मेनली किस पे? सूती और लिनन के लिए ये यूज होती है। एक बार ये ऑक्सीडाइजिंग वाला आपको फिर से बता दें, क्योंकि ये शायद व्यू नहीं हो पा रहा था पहले, मैंने अभी नोटिस किया। ऑक्सीडाइजिंग में मेनली ओटो का यूज होता है, और रिड्यूसिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेनली सभी कपड़ों के लिए, चाहे वो वूल हो, सिल्क हो, सेल्यूलोजिक फैब्रिक हो, कोई भी फैब्रिक हो, उनके लिए ये ब्लीच महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लीच के टाइप्स के कौन कौन से हैं। तो पहले अभी हमने बात की थी कि प्राकृतिक ब्लीच, और ये कैसे होती है? घास के ऊपर कपड़े को बिछा दिया जाता है, घास की नमी पाता है कपड़ा, सूर्य का प्रकाश पाता है, और वायु पाकर स्वतः ही उस कपड़े की जो है ब्लीचिंग हो जाती है।
मेनली ये सूती और लिनन वस्त्रों के लिए यूज किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये किस पर, इसमें मेनली जो है जैवल वाटर यूज होता है। और ये याद रखने वाली बात है, सोडियम हाइपो जो क्लोराइड है उसमें मेनली क्या यूज किया जाता है, जैवल वाटर यूज किया जाता है। सूती और लिनन, ये भी सूती और लिनन के लिए यूज होता है प्राकृतिक। और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है दोनों ही सूती और लिनन के लिए यूज होता है। हाइपो में आपको ध्यान रखना है जेवल वाटर, इसमें मेनली जो है जेवल वाटर यूज होता है। प्राकृतिक से हमें याद रहेगा कि इसमें मेनली घास है, सूर्य का प्रकाश है, इन्हें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम परबोरेट, इसमें मेनली ये जो मेनली है सिल्क और वूल के लिए यूज होता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, सिल्क और वूल के लिए। हमें याद ही रखना पड़ेगा इसे कि परबोरेट जो है वो किसके लिए यूज होता है, सिल्क और वूल के लिए यूज होता है। प्राकृतिक ब्लीच जो है हमें याद हो ही जाएगा। और सोडियम हाइपो जो है इसमें मेनली जेवल वाटर यूज होता है, सूती और लिनन के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट है हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो सभी फैब्रिक्स के लिए अच्छा रहता है। तो ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोपेरोक्साइड जो है मेनली सभी कपड़ों के लिए यूज होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज अच्छा होता है ये, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका खुद का ही कलर ब्राउन होता है। तो अगर ये किसी कपड़े पे अप्लाई किया जाता है तो वो कपड़ा भी ब्राउन ही हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ब्राउन है ये खुद का ही कलर ब्राउन है, इसीलिए ये वाइट कपड़ों पर यूज नहीं किया जा सकता, कलर्ड कपड़ों के लिए सही रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर्ड कपड़ों के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका स्वतः कलर जो है ब्राउन होता है, इसलिए हम इसे वाइट के लिए यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन आ सकते हैं कि वाइट के लिए यूज कौन कौन से होता है या रंगीन कपड़ों के लिए क्या क्या है। तो हमें याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर्ड कपड़ों के लिए यूज होता है। और अब बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन की, और उसके बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। अरे यार ब्लीच केमिकल होता है, जिंक ऑक्साइड जो है इस पे यूज होता है, कॉटन के लिए मेनली यूज होता है। और इसका यूज क्या है, कलर्ड कपड़ों के लिए यूज नहीं होता है। एडवांटेज ये है कि दाग हट जाएगा, वाइटनेस आ जाएगी कपड़े में। डिसएडवांटेज ये है कि कपड़े का रंग और कपड़े के रेशे कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, कपड़े को गहरे कलर से रंग दिया जाता है और उसके बाद में जहाँ जहाँ हमें डिज़ाइन चाहिए, डिज़ाइन पहले बना लिया जाता है, उस पर फिर कलर करके और फिर जहाँ जहाँ हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर ब्लीच कर दी जाती है। तो इसे कहते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। फायदे ये हमने देख लिए। अब हम जान लेते हैं ये ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। रिड्यूसिंग, जिसमें कि सभी फैब्रिक के लिए यूज होता है ये। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज होता है। एक जो है हमें याद रखना है, और ये वैसे डेली लाइफ के लिए भी अच्छा रहता है। नील के बारे में हम बात करेंगे अभी, पहले ये वाला कंप्लीट कर लें। प्राकृतिक ब्लीच जो है हमने अभी देख लिया कि क्या क्या इसमें यूज होता है। तो ये जो है घास है, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, इसी से स्वतः ही कपड़े की ब्लीचिंग हो जाती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है जेवल वाटर इसमें यूज होता है, सूती और लिनन के लिए यूज होता है, ये याद रखना है। सोडियम परबोरेट जो है वो किसके लिए यूज होता है, मेनली सिल्क और वूल के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बेस्ट होता है सभी कपड़ों के लिए। कहाँ पे, ये सभी कपड़ों के लिए बेस्ट होता है। और परमैंगनेट जो है वो उसका खुद का ही कलर ब्राउन होता है, इसलिए वाइट कपड़ों के लिए ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन कलर्ड कपड़ों के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं नील के बारे में। नील का यूज किस लिए होता है, कपड़े पर वाइटनेस लाने के लिए। और कलर्ड कपड़ों पर ये यूज नहीं होता है। वाइट जितने भी कपड़े हैं उनमें वाइटनेस बनी रहे, ब्राइटनेस बनी रहे, उसके लिए नील का यूज किया जाता है। और हम कपड़े को जब रंगते हैं, अगर आपने नील किया है कपड़े पर और अगर उसमें झाग आ रहा है तो वो कपड़े पर नील सही से नहीं चढ़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपको कपड़े पर इक्वल नील को चढ़ाना है तो ध्यान रखें कि उसमें झाग ना आए। अगर झाग आ रहा है तो मतलब आपका कपड़ा अनइवन नील उस पर चढ़ा देगा, नील जो है अनइवन चढ़ेगी। और
नील चढ़ाने के बाद हमें उसे छाया में सुखाना चाहिए, ना कि धूप में। ये तो हो गई। और इसके अलावा एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए आपके कपड़े में अनइक्वल डाई नील चढ़ गई है, तो आपको क्या करना है, तो आपको पानी में नींबू डालना है, या फिर आपको नींबू डाल दें, या फिर अरे उसको क्या बोलते हैं, किसे? वो जो उसमें डालते हैं ना, किसमें? अरे यार चाउमीन वगैरह में। विनेगर। हाँ सॉरी। कोई बात नहीं। तो हम कपड़े पर नींबू का रस या विनेगर इन दोनों को, या इन दोनों को नहीं, या तो नींबू का रस या विनेगर, इनको हम पानी में डाल देंगे और अच्छे से घोल लेंगे, कपड़े को उसमें डाल देंगे, तो जितनी भी अनइक्वल नील चढ़ी है वो उस पानी में आ जाएगी और आपका कपड़ा जो है इक्वली जो है नील चढ़कर बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, और नील के बारे में थोड़ा सा और है जो कि हम जानेंगे कल की क्लास में, और साथ ही हम जानेंगे कल केयर सिंबल के बारे में, क्या क्या केयर सिंबल होते हैं फैब्रिक्स के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और क्लास के एंड में अगर आप क्लासेस देख रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी रीज़न से सब्सक्राइब करना भूल गए, तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जितनी भी अपलोड क्लास है आपको तुरंत मिल जाए, और सबके साथ शेयर करें ताकि सबको ही इससे फ़ायदा हो। जितना ज़्यादा चैनल की रीच बढ़ेगी उतना ही चैनल पर ज़्यादा मेहनत की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। क्या हो गया?